नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं विवेक कुमार सिंह आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक स्ट्रेटजी वीडियो जीएस सेक्शन के लिए, ठीक है ना? तो जीएस सेक्शन में क्या होता है कि सबसे बड़ी हम अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जीएस कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है, जिसमें हम कमज़ोर भी हो रहे हैं और उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। जैसे हमें 25 प्लस मार्क्स आने चाहिए या 30 प्लस मार्क्स आने चाहिए, वो कहीं न कहीं नहीं आ रहा है और जिसके कारण से हमारा सिलेक्शन भी रुक रहा है। तो हम उसके लिए एक फुल प्रूफ क्या कहते हैं स्ट्रेटजी लेकर आए हैं कि कैसे हो हमारा तैयारी या किन बुक्स या किन सोर्सेज़ से पढ़ के हम इसमें एक बेटर क्या कर सकें, स्कोर कर सकें, ठीक है ना? तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है सारे सब्जेक्ट्स पे लागू होते हैं, चाहे वो साइंस वाले हैं, मैथ वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं या क्योंकि जो जो जीएस वाला पोर्शन है वो सब में सेम आ रहा है, ठीक है ना? सब में सेम है, सेम मार्क्स है, सेम सब चीज़ है, तो वो सब पे काम करेंगे, ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले बताऊँ कि जीएस जो है वो 40 मार्क्स का होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक? कौन-कौन से? करंट अफेयर, सबसे पहले करंट अफेयर है, ठीक है ना? उसके बाद मॉडर्न इंडिया है, ठीक? लगभग देखा गया है कि 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर छोड़ के लगभग मॉडर्न इंडिया से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी है, ठीक? मैथ है, साइंस है, ठीक है? तो ये 5 सब्जेक्ट है, मैं फिर से कह दूँ कि करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, मैथ है, ज्योग्राफी और साइंस है, ठीक? ये 5 सब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक? और पाँचों 8 नंबर के होते हैं, मतलब प्रत्येक 8 नंबर के होते हैं, पाँचों नहीं मतलब प्रत्येक 8 नंबर के होते हैं, ठीक है? तो इसमें हम किन बुक्स से या किन सोर्सेज़ से पढ़ के या हमारे पास जो बेटर सोर्स क्या हो जिनसे पढ़ के हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना? तो जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे कि इसका 30 प्लस स्कोर का थंबनेल है, तो आप इतना करके आप 30 प्लस कर सकते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है सबसे अहम रोल अपनाता है क्योंकि सब्जेक्ट्स की तैयारी सब कोई कर लेता है। करंट अफेयर सोचता है अच्छा पढ़ेंगे ना, समय है ना अभी, 1 महीना में पढ़ लेंगे, 10 दिन में पढ़ लेंगे, क्या करना है मतलब ऐसे थॉट आता है, विद्यार्थी के मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम थोड़े दिन में ही पढ़ लेंगे, ठीक है? तो वैसा ना करते हुए हम हर रोज़ अगर 1 घंटा करंट अफेयर के निकालें, तो हमारे लिए वो बेटर होगा, ठीक है? तो करंट अफेयर के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि एसपीडी का एक करंट अफेयर आता है, मंथली मैगज़ीन आता है। अगर आप मंथली लेना चाहें तो मंथली ले लें या आप 1-2 महीने पे करके लें तो 1-2 महीने पे ले लें। एक मैगज़ीन ले लें लगभग 80-90 रुपए के करीब में आता है। अब मुझे पता नहीं मैंने 3-4 महीने से लिया नहीं है तो क्या रेट है, लेकिन उसका फिक्स रेट होता है 80-90 रुपए का एक मैगज़ीन आता है। तो एसपीडी का मैगज़ीन लें और एक यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट एग्ज़ाम करके, ठीक है ना? एक यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट एग्ज़ाम करके, उनका करंट अफेयर हर सुबह आता है। वो 10-15 मिनट का होता है, आप सुबह-सुबह 10-15 क्वेश्चन्स वो जो करंट के होते हैं वो डिस्कस कराते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक? या एक स्पीडी पब्लिकेशन का ही उसका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना? आप उसका टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए। वो क्या करता है कि पर डे के हिसाब से या 2-4 दिनों में करंट अफेयर डालता है, मतलब कि डेट वाइज़ करंट अफेयर डाल देता है, ठीक? तो वहाँ से आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं कि क्या-क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो करंट सिनेरियो हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये रहा करंट अफेयर का, ठीक है? फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, एसपीडी का मैगज़ीन ले लीजिए, इतना इनफ है, ठीक है ना? और एक यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट एग्ज़ाम करके, और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ और करना चाह रहे हैं तो आप एसपीडी पब्लिकेशन का टेलीग्राम भी जॉइन कर लीजिए, ठीक? इतना करंट अफेयर के लिए काफ़ी है, इतना कर लीजिएगा तो, ठीक है? अब हिस्ट्री के बारे में आते हैं, तो हिस्ट्री अभी तक जो टियरी 1, 2, 3 हुआ है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के अधिकांश क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रह रहे हैं, ठीक है ना? तो एक केटीसी किरण की हिस्ट्री की बुक आती है, केटीसी किरण जो इलाहाबाद से पब्लिश होती है, केटीसी किरण की बुक आती है, उसका आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन आप कवर कर लें तो इतने में आपको हिस्ट्री में अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 या 6 क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। मैं 8 में 8 इसलिए नहीं कर सकता, करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से डाल दिया
तो या कहीं आउट ऑफ हिस्ट्री कुछ डाल दिया, तो उस तरह से क्या होता है कि आप थोड़ा-सा व्यक्ति मतलब या कह सकते हैं कि जैसे कि किसी और आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैंने 8-8 नहीं कहा, लेकिन आप 6-7 आसानी से कर सकते हैं अगर केटीसी किरण की केवल मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ लें तो, ठीक? मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, हिस्ट्री के लिए केटीसी किरण की मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन, इसमें लगभग 8 क्वेश्चन आपका ट्रैकल हो जाएगा, ठीक है? मैथ के लिए क्या करें? मैथ 8 नंबर का मैथ है, उसके लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी बात, तो आप थोड़ा-थोड़ा तो मैथ्स जानते ही हैं, बेसिक बेसिक, ठीक है ना? तो कुछ जो फ़ॉर्मूला, जैसे कि बेलन का फ़ॉर्मूला है, ये शंकु का फ़ॉर्मूला है, अ, ट्रायंगल है, त्रिभुज जिसको आयत, वर्ग, इन सब का फ़ॉर्मूला याद कर लें, यानी कि उसका एरिया निकालने का या उसका परिमाप निकालने का, इन सब का फ़ॉर्मूला याद कर लें। और कोई भी एक जो मैराथन टाइप में कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, उन सबको देख लें, इतना इनफ है हमको लगता है, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए अब एक 3 सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया, ज्योग्राफी के लिए हम क्या करें? तो मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी के लिए आप 9th, 10th, 11th और 12th की नई वाली एनसीईआरटी, मैं फिर कहना चाहूँगा, जो आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो तो है ही, लेकिन क्या हुआ है कि जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें डाटा चेंज हुआ है। तो जो डाटा चेंज हुआ, हो सकता है कि नई वाला डाटा पूछ दे कुछ, ठीक है ना? क्योंकि अब एग्जाम नए साल में हो रहा है, आपके पास नई एनसीईआरटी है, तो आप नई वाली एनसीईआरटी ले लें ज्योग्राफी के लिए, ठीक है? अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस का एक क्विक बुक आता है। हम कहेंगे कि आप एनसीईआरटी ही प्रीफर करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एनसीईआरटी प्रीफर, ठीक है ना, नहीं ले पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप दृष्टि का क्विक बुक ले लीजिए जो नवीनतम संस्करण हो, ठीक है ना? नवीनतम संस्करण हो, ठीक? और ज्योग्राफी की बात हो गई, अब साइंस की बात है, क्योंकि ये साइंस वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है, ठीक है ना? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप एनसीईआरटी के साथ जाइए, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है ना? तो 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी कम से कम कर लें। अगर 11th, 12th की नहीं भी कर पा रहे हैं तो केवल 9th, 10th की जरूर कर लें, ठीक है ना? 9th, 10th की एनसीईआरटी कर लें, और एक दृष्टि का ही, दृष्टि आईएएस का क्विक बुक आता है साइंस का, वो आप ले सकते हैं, ठीक है? या ये भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लूसेंट जो जनरल साइंस सामान्य ज्ञान आता है, उसका साइंस वाला पोर्शन कर लें, और घटना चक्र से आप साइंस का प्रैक्टिस कर लें। तो ये हुई आपकी जीएस की स्ट्रेटजी, ठीक है ना, और बुक लिस्ट। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 30 प्लस स्कोर करिएगा जीएस में, ठीक है ना? और मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि करंट अफेयर के लिए एसपीडी और नेक्स्ट एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए केटीसी किरण की मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए। मैथ के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल जो टीचर आपको अच्छा लगे उसका बेसिक बेसिक मैथ पढ़ लीजिए, बहुत भास्ट मैथ नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक मैथ है, जो जो भी टीचर बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा है उसको पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए मैं कहूंगा कि 9th, 10th और 11th, 12th की एनसीईआरटी पढ़ ही लीजिए, इसके बाद ही कुछ पढ़िए। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए एग्जाम तक, और इसका कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इससे आगे हमको नहीं लगता है कि कुछ आने वाला है, ठीक? और साइंस के लिए आप एनसीईआरटी जाइए, अगर एनसीईआरटी नहीं जा रहे हैं तो आप दृष्टि आईएएस का एक क्विक बुक ले लीजिए, और घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। घटना चक्र का साइंस का बुक आता है, वो प्रैक्टिस बुक, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।